Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Inside Classes हरिद्वार। आज आपके सामने मैं क्वेश्चन सीरीज जो लेकर आई हूँ जिस टॉपिक का, वो एक्चुअली PYQ है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ फॉर द टॉपिक लिविंग वर्ल्ड PYQ। ठीक है, चलो ये टॉप क्वेश्चंस है जो पूछे जा चुके हैं, मैं आपको ट्रिक टेक्निक के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following statement is wrong? Cyanobacteria are also called blue-green algae. बिल्कुल सही बात है। Golden algae are also called desmid. Yes, golden algae को desmid कहा जाता है। U bacteria are also called false bacteria. U का मतलब true। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया और आपसे पूछा क्या गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करना है? रॉन्ग पे अंडरलाइन करना, स्टेटमेंट आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ मुझे तो यही मिल गया, सी ऑप्शन। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड द अल्कल फंजाई, बिल्कुल सही है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं, यू का मतलब ट्रू होता है। यू ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है ट्रू, तो यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे ट्रू के बदले फॉल्स दिया है और आपसे पूछा भी गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। सो द करेक्ट वन इज सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, select the correct statement. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. No. आपको पहले अंडरलाइन क्या करना है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट निकालना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। सल्विनिया जिंकगो पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। पहली बात कि सल्विनिया जो है वो एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, तो ये तो हो गया गलत। जिंकगो पाइनस तो जिम्नोस्पर्म है, बट सल्विनिया जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। यस, ये एक जिम्नोस्पर्म है जिसका लेंथ या हाइट बोलो ये होता है 116.7 मीटर लंबा होता है, याद रखना। ये सबसे टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट ट्री। लेकिन कैसा ट्री है? जिम्नोस्पर्म है ये। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? ये सिकोया। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये याद भी रखना डेटा, 116.7 मीटर लंबा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स। विंड नहीं होगा, इंसेक्ट नहीं होगा, बर्ड्स नहीं होगा, वाटर। करेक्ट आंसर डी। 4th, which of the following would appear as the pioneer organism of bare rock? Lichens को कहा जाता है, so the correct one is A. Nomenclature is governed by the certain universal rules and which one of the following is contrary to the rules of the nomenclature? तो आप यहाँ पे अंडरलाइन करो और आगे बढ़ो। Biological names can be written in any language. The first word in a biological name represent the genus name and second is specific epithet. बिल्कुल सही है। The name are written in Latin and are italicized. When written in hand, names are to be underlined. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंट्राडिक्टरी कौन सा हो गया? ए वाला। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं, लैटिन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6, क्राइसोफाइट्स याद आया? किंगडम प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक नेचर वाले जो प्रोटिस्टा हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया, क्राइसोफाइट, पायरोफाइट एंड यूग्लिनॉइड्स। तो क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लेजलेट्स एंड स्लाइम मॉल्स, ये कौन से किंगडम में आया? तो बी ऑप्शन, प्रोटिस्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में काफी सारे पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस का मिंगल्ड करके पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, यानी इनमें से कौन सा गलत है मैच किया हुआ? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस से एक्सट्रैक्ट होता है, उस फंगस का नाम साइक्लोस्पोरिन है, जिसका एप्लीकेशन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के तौर पे किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन्स लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन इसका कहाँ पे होता है? वो क्लॉटिंग वाला बताया था ना, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो ये अभी तक जो ये 3 स्टेटमेंट हमने पढ़ा है वो तीनों के तीनों सही हैं। तो अब देखते हैं 4th वाला क्या है? क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ब्यूटारिक एसिड होना चाहिए इसका प्रोडक्ट, बट यहाँ पे लाइपेज दिया है, तो ये तो हो गया गलत और आपसे पूछा भी गया है रॉन्गली मैच्ड, तो यानी कि 4th वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
The primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of our ruminant animals includes the methanogen. C. 9. The ovule of angiosperm is technically equivalent to. ये तो भाई कितने अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पूरे लेक्चर में जहाँ जहाँ पे ओव्यूल आया है उसके अल्टरनेटिव नेम्स के तौर पे मैंने बताया है. अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो एक बार आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप फिर से गो थ्रू कर लो, सारे उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. ओव्यूल क्या है? इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. सो द करेक्ट आंसर इज मेगास्पोरेंजियम, सी. Question number 10. Methanogens belongs to आर्कीबैक्टीरिया है. मिथानोजेंस आर्कीबैक्टीरिया में आता है ना. आर्कीबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है, सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी सर्वाइव कर सकता है. और वो कितने हैं? 3 हैं. कौन कौन? तो एक मिथानोजेन हो गया, थर्मोएसिडोफाइल हो गया, हैलोफाइल हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. Select the wrong statement. Diatoms are chief producers in the ocean. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Diatoms are microscopic and float passively in water. बिल्कुल सही है. The wall of diatoms are easily destructible. No, 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 no. आपसे पूछा क्या है? Wrong statement. और wrong statement क्या है? इसका जो wall होता है, diatoms का wall, वो सिलिसियस होता है, सिलिका का बना होता है और काफी ड्यूरेबल होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है. तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. और नेक्स्ट फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो आंसर मिल गया सी. क्यों? फोर्थ भी पढ़ दूं? डायटोमेशियस अर्थ सबको पता है क्या है? फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स. तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट. गलत स्टेटमेंट कौन सा हुआ? सी. क्यों हुआ? क्योंकि वॉल ऑफ डायटम्स सिलिका का बना होता है और वो हाईली नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है. डायटोमेशियस अर्थ फॉर्म करता है ना, तो यहाँ पे जो इजिली दे दिया है इसकी वजह से ये गलत हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 12. The table of a herbarium seed does not carry information on height of the plant. वो कैरी नहीं करता है. 13. Conifers जिसमें पाइनस आता है are adapted to tolerate extreme environmental conditions because thick cuticle. A. Question number 14. Which one of the following statement is wrong? भाई पहले अंडरलाइन करो wrong. अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रेसिलारिया. देखो ग्रेसिलारिया एंड जिलेडियम, ये इन दोनों से अगार अगार ऑब्टेन किया जाता है. लैमिनारिया ब्राउन अलगा है, सारगासम ब्राउन अलगा है, उसको यूज किया जाता है एज अ फूड के तौर पे. अलगी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट. बिल्कुल सही है. अल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगा. नो नो नो, अल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन अलगा एंड काराजिनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगा. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया भाई गलत. और आपसे पूछा क्या गया है? रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आंसर लगेगा डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. सिलेक्ट द मिसमैच. प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स. सही है. मिथानोजन प्रोकैरियोट होता है. गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में होता है. बिल्कुल सही है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में होता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिसमैच पूछा है तो भाई लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो तो प्लांट का फीचर होता है, मतलब प्लांट सेल का, और यहाँ दिया हुआ है एनिमल सेल. सो द करेक्ट वन इज डी. क्वेश्चन नंबर 16. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल. बिल्कुल सही बात है. साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता. तो मूवमेंट कैसे करता है? वो म्यूसिलेजिनस प्रोपल्सन के थ्रू मूवमेंट करता है एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द ग्लाइडिंग मूवमेंट. ठीक है. सेकेंड, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, बिकॉज माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. ये भी बिल्कुल सही है. डी ऑप्शन. पिलाई एंड फिम्बरी. याद करो पिलाई कहाँ बताया था? बैक्टीरियल सेल के डायग्राम में बताया था. पिलाई हेयर स्ट्रक्चर है, फिम्बरी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है. बट इन दोनों का कहीं पे कोई रोल लोकोमोशन या मूवमेंट में नहीं है, मतलब मोर्टेलिटी में नहीं है. ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, ये अटैचमेंट में रोल प्ले करता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि आपसे पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट. तो रॉन्ग स्टेटमेंट. पिलाई एंड फिम्बरी मेनली इन्वॉल्व फॉर द मोर्टेलिटी. बिल्कुल भी नहीं, ये मोर्टेलिटी में इसका कोई रोल नहीं है. बैक्टीरिया के मोर्टेलिटी में पिलाई और फिम्बरी का कोई रोल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2026 नीट एग्जाम के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन है. आ सकता है फिर से, और अक्सर आता है. एवरी ईयर नीट में ये वाले क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं. साइट्रिक एसिड. देखो मैच करना है, केयरफुली करेंगे. सिट्रिक एसिड मैच कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ हमें इसका मैचिंग करना है. कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ. तो सिट्रिक एसिड एस्पार्जिलम,
साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। स्टैटिन मोनास्कस, एक फंगस से एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम है मोनास्कस। ब्यूटारिक एसिड क्लस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, यस। तो अब आप बता दो कौन सा ऑप्शन लगेगा। ए गया 3, बी गया 1, स्टैटिन गया 4 एंड डी गया 2। सो द करेक्ट आंसर इज 4th वन। इंटरेस्टिंग ना। और देखो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, अगर आप याद करो तो माइक्रोब्स वेलफेयर वाला जो टॉपिक है उससे ये एक क्वेश्चन एवरी ईयर नीट में आता ही आता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड किससे एक्सट्रैक्ट होता है, लाइक जैसे यहाँ पे सिट्रिक एसिड दिया है, एस्पार्जिलम। एसिटिक एसिड होता है तो एसिटोबैक्टर एसिटी से होता है ना। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। स्टैटिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस एंड द नेम ऑफ दैट फंगस इज मोनास्कस। ब्यूटारिक एसिड व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लस्ट्रीडियम। सो द करेक्ट आंसर 4। मजा आया ना इस क्वेश्चन में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, अब याद करो भाई, टिटनेस जो है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, बट मम्स वायरल डिजीज है तो ये तो होगा नहीं। हार्पिस वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरल है, ये भी नहीं होगा। कॉलेरा बैक्टीरियल, विब्रियो कॉलेरी। एंड टिटनेस किससे होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, तो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। करेक्ट आंसर ये लग गया। अब लास्ट वाला भी देख लें या छोड़ दें, चलो देख लेते हैं। टाइफॉइड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला थाइफी से होता है। एंड स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल डिजीज, ये वायरस से होता है तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कॉलेरा एंड टिटनेस के साथ ही हम जाएंगे क्योंकि ये ऐसे डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया काउज करता है। और मैंने उस बैक्टीरिया का नाम भी बता दिया, इस कॉलेरा, दिस कॉलेरा इज काउज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। एंड टिटनेस इज काउज्ड बाय क्लस्ट्रीडियम, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 19, द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, अभी तो कितनी बार आ गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इट इज अ काइंड ऑफ फंगस जिससे साइक्लोस्पोरिन ए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड व्हाट इज द रोल, और इसका क्या यूज है, तो भाई ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। स्टैटिन कमर्शियली यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय, अभी मैंने बताया था, याद है, मोनास्कस परप्यूरियस विच इज अ काइंड ऑफ फंगस। सो स्टैटिन्स जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक फंगस से, उस फंगस का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। So C is the correct one. Question number 21, denitrification process is carried by Pseudomonas and Thiobacillus. Agree? क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट ग्रुप। अब देखो बड़ी केयरफुली इसको सॉल्व करना। जिन बच्चों ने प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन उन्हें पता होगा, कौन सा प्लांट किस ग्रुप का मेंबर है, तो वो तो एकदम आराम से कर लेंगे। साइकस जिम्नोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म, सिड्रस जिम्नोस्पर्म। तो सेलेक्ट ऑड वन पूछा है, ये तो सब सही है तो ये तो होगा नहीं। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा, स्फैगनम बॉगमॉस ब्रायोफाइटा, मार्केंसिया लीवरवर्थ ब्रायोफाइट, तो ये सब ब्रायोफाइट है। यानी ये पूरे के पूरे क्या थे, ये पूरे के पूरे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और ये ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट्स ग्रुप के हैं। नेक्स्ट देखती हूँ, स्पाइरोगैरा, वॉलवॉक्स। स्पाइरोगैरा सभी को पता है, सिल्क अलगी जिसको बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क जिसे कहा जाता है। वॉलवॉक्स कोलोनियल अलगा, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस अलगा, तो ये तो सब अलगा, ग्रीन अलगा है। तो ये क्लोरोफाइटा के मेंबर्स हैं, क्लोरोफाइटा। तो भाई ए बी सी सब के सब तो भाई सेम ग्रुप के आ गए। अब इसमें समझते हैं सिलेजिनिला क्या है। इट इज टेरिडोफाइट्स, ये है टेरिडोफाइट्स। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम इज ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स। एंड पोरफाइरा, पोरफाइरा इज रेड अलगा, सब अलग अलग हो गया, रेड अलगा। रेड अलगा किससे बोलते हैं, रोडोफाइटा को, रोडोफाइटा, ठीक है। अब बता दो ऑड वन कौन सा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रुप, आंसर जाएगा डी। इंटरेस्टिंग ना, ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था।
क्वेश्चन नंबर 23, बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट सभी को पता है, लेकिन केयरफुली अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि काफी सिमिलैरिटी वाले नेम्स रखे होंगे, कहीं कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही। तो चलो ध्यान से समझते हैं। ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एक टाइपिंग एरर है, बट ट्राइटी यहाँ पे सी मिसिंग है, एंड एस्टिबम, तो दिस ट्राइटिकम जीनस का नाम है, एस्टिबम ये है। बाकी और में देखें अगर हम ट्राइटियम, ट्राइटिकेल, ट्राइटियम, सटाइवम, ट्राइटिकम, ट्यूबरोसम, नहीं, हम ए के साथ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, टाइपिंग एरर है, उसको आप करेक्ट कर लेना। ट्राइटिकम एस्टिबम इज द नेम, साइंटिफिक नेम और द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, Which one of the following pair is an example of nitrifying bacteria? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, सी ऑप्शन के साथ चलो। क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following are found in extreme saline condition? आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें हेलोफाइल इसका जो ग्रुप है वो आएगा। 26, सिलेक्ट अ मिसमैच, आपको इसमें से जो मिसमैच है उसे सिलेक्ट करना है। रोडोस्पाइरलम, माइकोराइजा, ये तो पहले ही गलत हो गया, रोडोस्पाइरलम बैक्टीरिया है, माइकोराइजा क्या है? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये एक अलग ही ग्रुप हो गया, ये अलग हो गया। एनाबियाना नाइट्रोजन फिक्सर होता है, बिल्कुल सही है। राइजोबियम अल्फा अल्फा, ये भी ठीक है। फ्रैंकिया अल्नस, ये भी ठीक है। गलत क्या लगा? रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा, ठीक, ए ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल अल्गा, वॉलवॉक्स को कहा जाता है। वॉलवॉक्स इज कोलोनियल, कोलोनियल अल्गा, और इसके जो कॉलोनी में जितने भी सेल्स होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? सिनोबियम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल? ग्लाइकोकैलिक्स, सी। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, याद रखना जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होगा। जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। तो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो गैमेटो, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होता है और वो गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बना, फिर सिनगेमी हुआ, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, एंड ड्यू टू द सिनगेमी जाइगोट विल फॉर्म्ड, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इमीडिएटली दे अंडरगोज फॉर द मियाटिक डिवीजन, एंड दिस इज कॉल्ड द जाइगोटिक मियासिस, व्हिच यूजुअली एंड आफ्टर दैट जाइगोटिक मियासिस के बाद क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स क्या हो जाएंगे? गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कौन सा है? जाइगोटिक। जाइगोट बनने के इमीडिएट बाद मियोसिस हुआ, और ये किसमें होता है? मोस्ट ऑफ द ग्रीन अल्गा, मोस्ट ऑफ द ग्रीन अल्गा के केस में ये रिपोर्टेड है। अब आप देखो यहाँ पे फ्यूकस होगा, फ्यूकस, फ्यूकस ब्राउन अल्गा है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, याद रखना। फ्यूकस इज ब्राउन अल्गा, और ये एक्सेप्शन में आता है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जहां होता है वहां पे मियोसिस कैसा होगा? डिप्लॉन्टिक में मियोसिस कैसा होगा? गैमेटिक। ठीक है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, उसमें भी नहीं होगा, उसमें होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो वहां पे जो मियोसिस होता है वो स्पोरिक होता है, तो फ्यूनेरिया भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट मार्केंसिया इज अ ब्रायोफाइट, उसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, और वहां पे मियोसिस कौन सा देखने को मिलेगा? स्पोरिक, है ना। बट आ गया हमारा सही आंसर, क्लेमाइडोमोनास। यस, क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन अलगा। ये क्या है? ग्रीन अलगा है, और इस ग्रीन अलगा में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और हैप्लॉन्टिक अगर लाइफ साइकिल हो रहा है तो जाइगोटिक मियोसिस होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इंटरेस्टिंग ना, सुपर इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30, विरोइड। पता है विरोइड क्या है? ये कैसे वायरस से डिफर करता है? देखो वायरस क्या है? वायरस इट इज ऐसे बोलो कि वायरस को अगर डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वायरस इज एन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के ये बना है। तो वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, बट विरोइड क्या है? क्यों डिफर करता है? विरोइड के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके पास प्रोटीन नहीं होता। वो ऑप्शन ढूंढो। अब आप अटकोगे कहाँ पे कि भाई न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए भी है, आरएनए भी है, तो यहाँ पे क्या है कंडीशन? आरएनए मॉलिक्यूल्स होगा बट विदाउट प्रोटीन कोट।
सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड विरोइड में होता है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आया? विरोइड मतलब वो ग्रुप हो गया, ये वायरस लाइक ही होता है बट इसके पास न्यूक्लिक एसिड होगा और न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए। और क्या नहीं होगा? ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, प्रोटीन इज एब्सेंट। तो प्रोटीन कोड यहाँ पे नहीं है, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। चलो कैसा लगा? ये काफ़ी मिक्स एंड मैच, मिक्सिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस था और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट टॉपिक से कवर किया गया था। वैसे मानती हूँ कि जो फर्स्ट टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, वो अपने आप में बहुत डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आता है, इसलिए सारे डिफरेंट टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा और अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सुझाव हमें जरूर बताइए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, लगातार इनसाइट क्लास के साथ बने रहिए। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट सीरीज के साथ। टिल देन बाय।